Hello friend, welcome back to my channel CS Dipti Mishra. Hope you all are doing great. Friends, December month is going on. CS एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं. आई नो जो ये टाइम पीरियड है बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है CS स्टूडेंट्स के लिए. इस फेज़ को मैंने भी देखा है. बहुत स्ट्रेस रहता है दिमाग में. आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है, रिवीजन भी करनी होती है और ये भी रहता है कि इस बार एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएं, कोई एक एग्ज़ाम रह ना जाए. एंड मैं आप सबको जितने भी सी स्टूडेंट जो इस बार एग्ज़ाम्स में अपेयर होने जा रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गॉड. एंड ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें अप एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे, बट आपको अपना विज़न बिल्कुल क्लियर रखना है दिमाग में कि आपको अपने नाम के आगे CS लगाना है. आपको हार्ड वर्क करना है एंड आई एम श्योर आपके नाम के आगे जो भी इसको अपने बहुत ही हार्ड वर्क और डेडिकेशन से चाहते हैं, उनके नाम के आगे CS ज़रूर लगेगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द CS स्टूडेंट्स. एंड फ्रेंड्स, मेरा जो ये सेकेंड वीडियो है, इंटरव्यू हैक पार्ट 2, दैट इज़ रिलेटेड टू ऑल qualified company secretary and fresher company secretary and company secretary who have experience of 2 or 3 years. So friends, इस वीडियो में मैं आपको कुछ की स्किल्स के लिए बताना चाहती हूँ जो आप कंपनी सेक्रेटरी के इंटरव्यू में जब भी अपेयर होते हैं जो आपके अंदर होना चाहिए. इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ स्किल्स बताए थे, लाइक कॉन्फिडेंस, ड्रेसिंग सेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. कॉन्फिडेंस के बारे में मैंने उस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है कि आप किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस है जिसे आप इन्हांस कर सकते हैं. तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है तो. इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. सो आपको अपनी CV पे सबसे पहले काम करना है. CV पे काम करने से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप अपना CV बना रहे हैं, पहली बात तो वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए. आप अपने CV में जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको आनी भी चाहिए. ये नहीं है कि आपने पूरा मतलब जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं लिस्टेड कंपनी में, आपने वो सब डाल दी हैं, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है. इसका एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी CV में लिखा चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो अगर आप अपने CV में ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो आपको बोर्ड मीटिंग से लेकर RD ऑफिस तक की जो भी प्रोसीजर होते हैं आपको सबके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए. तो आपको जो भी आप, क्योंकि आप जब भी इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं आपको CV को देखकर ही पूछे जाते हैं. अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं उसके CV से ही देखती हूँ कि हाँ, इसने अपने CV में ये लिखा है, तो आई होप कि इस चीज़ में तो उसकी एक्सपर्टीज़ होगी. तो अगर आप अपने CV में जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वेदर इट्स रिलेटेड टू कंपनी से रिलेटेड है. आप अपने CV में लिख रहे हैं राइट इशू, बोनस इशू, तो आपको प्रोसीजर बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए. सेकेंड चीज़ जो है वो ये है कि आप जब भी किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको उस कंपनी के बिज़नेस के बारे में, उसके मिशन विज़न के बारे में पता होना चाहिए. चाहे वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है और लिस्टेड कंपनी. अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको कंपनी की वेबसाइट को गो थ्रू करना चाहिए. कंपनी की वेबसाइट में एक इन्वेस्टर सेक्शन होता है जिसमें जब आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का साइज़ क्या है, कंपनी का साइज़ क्या है, कंपनी में कौन पॉलिसीज़ किस तरीके से उन्होंने डाल रखी हैं, आपको पॉलिसीज़ को गो थ्रू करना चाहिए. कितनी कमेटीज़ है कंपनी के अंदर. इन्वेस्टर सेक्शन में अब आप जाते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको एनुअल रिपोर्ट कंपनी की ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए और 1 साल की एनुअल रिपोर्ट को आपको गो थ्रू करना है. स्पेशली कुछ कुछ सेक्शंस लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जब आप गो थ्रू करते हैं तो आपको पता भी लग जाएगा कि साल भर में कंपनी के अंदर किस तरह की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं. तो उन ट्रांजेक्शन से लाइक फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में राइट इश्यू हुआ है, कंपनी में ESOP हुआ है, तो आपको ESOP से रिलेटेड लाइक ESOP स्कीम, ESOP इशुएंस, ESOP अलॉटमेंट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. या राइट इशू है तो आप राइट इशू से रिलेटेड आपको पढ़ के जाना चाहिए. ऑब्वियसली दिस
दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हैं कंपनी में डेली रूटीन में चल रही हैं। ये हो गया। इसके बाद आपको, अगर आप लिस्टेड कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको बीएससी एनएससी की वेबसाइट को गो थ्रू करना चाहिए। बीएससी एनएससी की साइट पे अगर आप 6 महीने तक की भी चीज़ें कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कंपनी में किस तरीके का काम हो रहा है। तो जब आपको वो पता लगेगा तो आप उस तरीके से अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें कंपनी में होती हैं, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आई थिंक आप जब इस तरह तैयारी करके जाएँगे तो ये एक बेटर तैयारी होगी आपके इंटरव्यू के लिए, और आप इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए भी तैयार होंगी, और आपको जो भी आंसर्स देने हैं कॉन्फिडेंस से देने हैं। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सीएस इंटरव्यू के लिए आपने इंटरव्यू दिया, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उसके बाद लास्ट में जब आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेरीज, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आपको उस टाइम पे क्वेश्चंस पूछने हैं। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन उस टाइम पे आ रहे हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू कंपनी और योर टीम साइज, तो आपको वो क्वेश्चंस पूछने हैं उसी टाइम पे, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है। इससे दिखता है आपके अंदर का कॉन्फिडेंस दिखता है कि हाँ, इसके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू ने आपसे क्वेश्चन पूछे और आपने आंसर दिए, लेकिन अगर जब वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कुछ भी क्वेरी है, तो आपको उस टाइम पूछना है। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है इंटरव्यू को। सो दीज आर द सम स्किल्स जो आपको सीएस इंटरव्यू में जाने से पहले फॉलो करना चाहिए। आई थिंक ये कुछ छोटी सी कॉमन चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा तैयार होकर कंपनी के बारे में जानकर, कंपनी में क्या चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में जानेंगे, तो आप उससे रिलेटेड, राइट इशू है तो राइट इशू से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स हैं आप फॉलो करते हैं, तो इट शोज़ दैट कि हाँ, आप एक तैयारी के साथ इंटरव्यू के लिए आए हैं। एंड इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे सीएस फर्टिलिटी में शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बाय बाय।